चलो भी शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। और आपका जो ये चल रहा है CGL 2025 के जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा जो आने वाला पेपर होगा। आप CGL अगर इस बार का टारगेट कर रहे हैं तो इस सेशन को लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और सारे क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेटिव होते हैं तो आपको इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पेपर में कुछ नया देखने को मिलता है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे क्वेश्चन को, इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये, देखो और बताओ। दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस है R1 R2, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज T, व्हाट द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन T R1 एंड R2। देखो सबसे पहले देखो, दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से, और ये यहाँ तक R1 हो जाएगी और यहाँ तक ये R2 हो जाएगी। और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो यहाँ होती है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और इसकी लेंथ है T, है ना। अच्छा, तो ये भी R1 है R2 है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हो, क्या करते हो, टच करते हो, और बात हो रही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो उसकी लेंथ होती है 4 R1 R2 और उसका अंडर रूट, ये होती है उसकी लेंथ। बेसिकली रिलेशन होता है, फॉर्मूला तो एक्चुअली ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अंडर रूट O डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे O डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा R1 + R2, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो रिलेशन ये बनेगा। अब आप 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2R1 R2। तो ये भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। डन है बात। तो ये रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। A chord of circle has a length of 12 centimeter. The angle subtended by the chord at a point on the circumference. देखो, कॉर्ड आप जानते हैं ऐसी होती है, ये कॉर्ड है ना। इसने पेरीफेरी पर एक एंगल सब्सटेंड कर रखा है और जिसकी वैल्यू कितनी है 30। ये वैल्यू 30 है, सेंटर हो गया। ओके, तो ये पूछ रहा है सेंटर से इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। 90 डिग्री होगी, ये तो क्लियर है। ओके, अब बताते हैं। एक बात बताओ, ये 30 है सरकमफ्रेंस पर, जब भी कोई कॉर्ड, ये कॉर्ड दिख रही है आपको, ए बी अगर सेंटर पर एंगल बनाती है तो पेरीफेरी के एंगल का डबल होता है। तो अगर ये डबल होगा तो ये 60 होगा। और ये जो लाइन है, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये जो परपेंडिकुलर डलेगा ये इस एंगल को हाफ करेगा, हाफ करेगा तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कॉर्ड की लेंथ अगर 12 थी तो ये दो हिस्सों में वो टूट जाएगी, 6 और 6। तो अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा हाँ, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला ना, देखो दिख रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आपको ये 6 मिल चुकी है, ये वाली, और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये जो लेंथ आएगी ये वाली, ये आपकी आ जाएगी 6√3। राइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6√3। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 30 डिग्री है और ये h है तो ये ऑटोमेटिकली h√3 वैल्यू होगी। राइट, वही हो रहा है, 6 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। डन है बात। चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो और बताओ क्या करोगे। सोचो और देखो कैसे इसको डील कर सकते हो। What is the area of segment formed by a chord in a circle of radius 8 centimeter if the angle subtended at the center is 60 डिग्री। क्या तरीका है आपको करने का। सेगमेंट की बात हो रही है ना। सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है, कॉर्ड अगर ये है तो ये सेगमेंट है ना। रेडियस 8 हो गई तो ये सेंटर हो गया, आप इसको 8 कह सकते हैं, आप इसको 8 कह सकते हैं। ये ए हो गई, ये बी हो गई। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60, 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो जब भी 60 डिग्री का एंगल हो जाता है तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 8 ही हो जाएगी।
है ना। अब आपको इसका एरिया निकालना है, इस वाले हिस्से का, इस सेगमेंट का। तो आपको जो सेक्टर है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये आप करेंगे 6 से 6 बार, और अगर चाहो तो 2 से कट कर लो, 32/3। और इसको अगर हम फोकस करें तो ये आपका आ गया 16। बस, तो यही आंसर है, 32/3 पाई और माइनस के 16√3, ऐसा कुछ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अभी हम शायद वो अभी 2-4 दिन पहले जब कर रहे थे तब भी ये रिपीट हुआ था, है ना। तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। धन्यवाद। चलें आगे, आओ इसे पढ़ो। एक टावर है, 50 मीटर टॉल है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तभी बात बन सकती है। एक टावर है, 50 मीटर टॉल है। फ्रॉम इट्स पीक द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ नियर बाई बिल्डिंग आर मेजर्ड 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो अब बात को समझते हैं, तो समझिए। एक टावर है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये टावर है 50 मीटर का, इसके टॉप पे आपने देखा और इसके बेस में आपने देखा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। ये एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल आपका कितना है? 45। तो ये आपका आ गया ABCD। इस तरीके से कर सकते हैं, जरूरत नहीं थी बट फिर भी लिख लिया मैंने। ओके। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मान लो ये पूछ रहा है, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेपरेटेड द टावर, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल खोलें, 45 है 50 है, तो ये 50 ही आएगा। अब दूसरी चीज आपको यही पूछी है, तो ना तो देखो 50 बस एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है ना। बट अगर मुझे ये निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये क्या हो गया? 50√3। अब 50 में से अगर मैं 50√3 माइनस कर दूं, नहीं सॉरी, 50/√3 आएगा। तो अगर मैं 50/√3 अगर माइनस कर दूं तो इसकी हाइट आ जाएगी, 50 तो कॉमन है, √3 आ जाएगा एलसीएम, तो √3 -1/√3। कैलकुलेशन और कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 3 माइनस के √3 और नीचे आ जाएगा 3। 3 माइनस का √3 क्या होता है? 3 माइनस 1.732। 3 की वैल्यू माइनस कर देंगे, 8 आ गया, 6 आ गया, और 2 आ गया, और 1 आ गया। इसको आप 3 से डिवाइड कर लो, इस वाले 3 से, तो ये आ गया 0.42। तो आप 50 में अगर 0.42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब आंसर ही एक से ही काम हो रहा था तो दूसरे की जरूरत थी नहीं। मजा तब आता कि जब एक और डिस्टेंस दूसरी वाली 50 दे रखी होती, तब थोड़ा सा लगता कि कुछ करना है। अदरवाइज में तो कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A sphere is melted and recast into 8 identical cones. ठीक है। Each with radius 3 and height. What is the radius of the original sphere? स्फेयर था, उससे आपने कोन बना दिया, वो भी 8। इसकी रेडियस दे रखी है 3 और हाइट दे रखी है 4। अब सारा खेल ये है कि जो इसका वॉल्यूम होगा स्फेयर का, वही वॉल्यूम इनका होगा कोन का। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और इनका वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होगा पाई/3 से पाई/3 खत्म, 4 से 2 बार, 4 दूनी 8। तो आर का क्यूब आ गया 8 × 3 का स्क्वायर, और
8 जो होता है 3 का स्क्वायर ही आएगा, कुछ और आएगा? 3 का स्क्वायर ही आएगा। ओके, कुछ और है क्या दिक्कत बाजी? नहीं, ठीक है। ठीक है, 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, तो 8 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर की दिक्कत है। चलो ये भी देखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 9 ही लिख लूँ, तो ये 72 आ जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू 72, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कहीं पे? 4/3 स्फेयर को मेल्ट करा गया। पाई/3 से पाई/3 कट गया, 4 से 2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। ठीक है, हाँ यही आएगा 72। अब 72 किसका क्यूब हो सकता है? 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये 4 से ऊपर आंसर आएगा। दैट्स वही आंसर दे रखा है। 5 तो हो नहीं सकता, 5 किसका क्यूब होता है? 125 का, तो ये 4 और 5 के बीच में होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया यहाँ पे निकालने के लिए, तो आप लमसम में इसको निकाल सकते हैं। राइट है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन मेड ऑफ हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल? देखो, जो हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, और उसकी खासियत होती है कि वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, तो आंसर आएगा 6। राइट, इसको पढ़ो। ए सर्कुलर फाउंटेन विद रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो एक ऐसा कोई फाउंटेन है जिसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर। एन सर्किल बाई ए ग्रास बेड दैट इज 3.5 मीटर वाइड। तो इसका मतलब इसके बाहर एक आपने इस तरीके से ग्रास बेड बना रखा है, जिसकी ब्रेथ वो कितनी है? चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ग्रास बेड। ओके, इसका एरिया और एरिया ऑफ द फाउंटेन। तो ग्रास बेड का एरिया क्या आएगा? सबसे पहले ये बताइए, इसकी इंटरनल रेडियस तो 7 होगी, और आउटर रेडियस क्या होगी? 10.5। ग्रास एरिया आएगा पाई 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और फाउंटेन का एरिया क्या आएगा? पाई 7 का स्क्वायर, है ना? ये तो होगा, फाउंटेन की तो रेडियस 7 ही है ना। पाई से पाई खत्म हो गया। एक बार इनको जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 17.5। एक बार इनको माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 3.5। और इधर तो 7:7 चल ही रहा है। पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 से 5, 5 से 2, 7 से शायद ये भी कट जाएगा। बिल्कुल, 5 से 5, 5 से 2, ऊपर 5 रह गया और नीचे 4 आ रहा था, 4 इधर चला जाएगा। क्या रेशो आ जाएगा? 5:4। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। करके देखो। A tent designed as a triangular prism featuring a triangular base with area of 20 centimeter square। देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? इसका बेस ट्रायंगल होता है और टॉप भी ट्रायंगल होता है ना? आपने ऐसे पेपर वेट भी देखे होंगे। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। बन गया। इसका जो बेस है, ये बेस है। इसका जो एरिया है वो आपको दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, है ना? और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 6 मीटर, ये वाली। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो मैं आपको क्लियर करूं, जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है ना, प्रिज्म का वॉल्यूम वो होता है एरिया ऑफ बेस और उसकी हाइट। बेस का एरिया 20 है और हाइट 6 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 120। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज़ करना है। ओके, जो आप कह रहे थे ना प्रिज्म पैरामीटर क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया, बस उनका बेसिक फॉर्मूले से आपका मुद्दा रहा है। ओके, चलो इसको समझो। द विच लाइन हैज स्लोप -1 एंड पासिस थ्रू 2, 3। तो सबसे पहले तो स्लोप -1, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से लिख दूं, तो इसमें x के साथ जो होता है वो m होता है स्लोप। इसमें डेफिनेटली -1 है, इसमें तो -1 है ही नहीं,
इसमें -1 नहीं है, इसमें -5 है, तो ऑप्शन तो पहले ही से ही खत्म हो गया ना। अब पासिस थ्रू की बात भी करें 2 3, तो 2 3 पासिस थ्रू का मतलब होता है कि 2 3 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2, तो कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो गई है, दैट्स वाई इट इज द राइट आंसर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी काफ़ी आसान ही क्वेश्चन देखने को मिले, बट फिर वही बात कि आपको करने तो पड़ेंगे ना, चीज़ तो समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, सिंप्लीफाई दिस, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। √45, तो आप इसे 9:5 लिख सकते हैं, 20 4:5 लिख सकते हैं, और ये तो √5 है। ये आपका आ गया 3√5, ये आपका आ गया 2√5, और ये तो √5 है ही। तो 5√5 माइनस के √5, तो आंसर आ गया 4√5। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, डन है बात, आगे बढ़ते हैं। Three non-overlapping, non-touching circle are drawn in a plane. What is the maximum number of distinct common tangent that can be drawn in them? Non-overlapping, distinct का मतलब होता है इस टाइप से, 3 सर्कल्स है। पहले मेरा एक आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 2 सर्कल होते नॉन ओवरलैपिंग, तो इन पे कितनी टेंजेंट बन सकती है? देखो, 1 2 3 4, 4 बन सकती हैं। तो अगर इस पे 4 बन सकती हैं, मतलब 2 सर्कल पे 4 बन सकती हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो, एक 4 से बन गई, फिर इस पे भी तो बनेंगी, 1 2 3 4, और 4 ही इस पे बनेंगी, 1 2 3 4, तो 4 तिया 12 आपकी टोटल टेंजेंट बन जाएंगी। कॉम्बिनेशन दो दो सर्कल का लेना है ना, तो दो दो सर्कल का अगर आप लेंगे तो आपके हर एक सर्कल पे, मतलब जो ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें और भी कंडीशंस आती हैं जब टच भी करते हैं, इंटरसेक्ट भी करते हैं, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सर्किल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, एक सर्किल बना लेते हैं, कॉर्ड बना लेते हैं ए बी और सी डी, है ना, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पर। ए और ई बी दे रखा है 2:3 का रेशो, और सी ई और ई डी दे रखा है 5:2 का रेशो। और एक और चीज दे रखी है, ए बी आपको एक्स दे रखी है। तो ऐसा करो, आप यहाँ पे अलग वेरिएबल मानो, यहाँ पे के मान लो, यहाँ पे के मान लो, यहाँ पे एम मान लो, यहाँ पे एम मान लो। तो आपको एक्स की जो वैल्यू दे दी वो आपको 5 के दे दी, 5 के का मतलब 2+3, और जो वाई की वैल्यू दे दी वो आपको 7m दे दी। अच्छा, अब जब इस तरीके से इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कॉर्ड्स, तो एक रिलेशन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इंटू ई बी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो 2k इंटू 3k इक्वल होगा 5m और 2m के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 3k² इज इक्वल टू 5m²। तो आप ये कह सकते हैं कि k² के यही रहने दो, क्या दिक्कत है ना। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा फॉलोइंग इज ट्रू, और ऑप्शन में सब जगह x² y² एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो आप यहाँ से k की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x/5, इसमें x/5 यहाँ पे रख सकते हैं, और m की वैल्यू आप y/7 रख सकते हैं, स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो x² अपॉन 25 ही आ गया, और y² अपॉन 49 ही आ गया। 25 की इधर गुणा कर लीजिए, 3 की इधर, और y² को इधर ले आइए, तो x² अपॉन y² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 125 अपॉन 147। बस, तो यही रिलेशन है, यही है, पूछ रहा है क्या रिलेशन होगा। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, राइट। तो ये ठीक क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आता है पेपर में, तो आपको कैसे इसको डील करना है ये आपको समझना होता है। ओके, बढ़िया से चाहे काम, तो ये काम आपको करना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं जो आपको जानने और समझने हैं। ठीक है, चलो इसको समझो। A chord in a circle with radius 10 centimeters subtend an angle 90 degree at the center. What is the area of the minor segment? देखिए, सिंपल बात है, एक सर्कल है, ये हो गया, सेगमेंट हमेशा ये वाला होता है, सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है?
सेंटर पर आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और कॉर्ड ऑफ ये 10 हो गई, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट? ओके, ये दोनों बराबर होंगी, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, तो ये 45 हो जाएगा ना। ओके, आपको पता है अगर ये आर होती है तो ये हाइपो जो होता है ये R√2 होता है। R√2 की वैल्यू आपको 10 मिल गई, तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 10/√2। कंजुगेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपके पास फाइनली R की वैल्यू 5√2 आ जाएगी, ये 5√2 और ये भी 5√2। ओके, डन है बात। अब इस सेगमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेगमेंट की वैल्यू निकलेगी इस वाले सेगमेंट की, कि आप इस बेसिकली सेक्टर में से आप ट्राइंगल को माइनस कर दें। अब सेक्टर का एरिया होगा πr², 5√2 का होल स्क्वायर, 90/360, और इसमें से आप माइनस कर दें इस ट्राइंगल को, तो हाफ। आप ध्यान रखिएगा बेस और परपेंडिकुलर हमेशा 90 वाली लाइंस होती हैं, तो 5√2 इंटू 5√2, ये कुछ आंसर बनेगा। तो जरा देखते हैं क्या हो सकता है। ये आपका 4 आ गया, नहीं चाहिए आपका, आ गया 25 दूनी 50/4, तो 25/2 हो गया फाइनली। 25/2 पाई माइनस, ये आपका आएगा 2 से तो ये कट ही जाएंगे, माइनस की 25। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए अगर मैं सही हूं तो। 4 ही बार आएगा ना, और इसको अगर हम करते हैं तो 25 दूनी 50 बिल्कुल ठीक है। दिक्कत कहाँ है फिर? इसमें बाई 2 भी तो आना चाहिए ना। हमने ठीक किया है क्या? R√2 ठीक है, 2 से 5 तो 5√2 वैल्यू आ गई, और हाफ बेस इंटू हाइट ये भी ठीक है। 25 पाई/2, नहीं बाई 2 भी तो आना चाहिए ना, बाई 2 क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप इसको लेते भी हैं तो ये आपका आ जाएगा 25 पाई माइनस के 50/2, लेकिन इसमें बाई 2 नहीं दे रखा भाई, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करें। ठीक तो हुआ है चीज, कोई दिक्कत है क्या? देख लेते हैं एक बार और, कुछ अगर हमने गड़बड़ करी है तो 10 हो गया, ये आर है, ये आर है, R√2 होगा, R√2 की वैल्यू 10, तो R की वैल्यू 5√2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें निकालना है इसका एरिया πr², ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल है, ठीक ही चल रहा है। 50 तो 25/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी √2 से 2 खत्म हो जाएगा, 25, ठीक है, ये आना चाहिए 25 पाई/50। चलो बताना अगर आपको कुछ लगता है, तो मुझे तो लगता है इसका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि और कोई तो आंसर ऐसा है नहीं। बाई 2 का पतला इन्होंने क्या किया, बाई 2 की बात क्या करी। चलो, मुझे ये तो बात यही है, तो हो सकता है। आप बताना मुझे आंसर कमेंट करके, है ना, क्या इसमें दिक्कत है, मैंने कहाँ गलती करी है। ठीक है, चलो, बात क्लियर हुई। चलो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इवेल्युएट दिस, तो ये आपको दे रखा है 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब, डिवाइड करना है 0.25 का क्यूब और 0.05 का क्यूब, सॉरी 0.5, हाँ। तो नीचे से मुझे लगता है कुछ कॉमन आ सकता है, नीचे से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नीचे से आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 का क्यूब कॉमन आएगा, तो ये 0.05 का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 0.01 का क्यूब हो जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/125, है ना। तो आप इसको पॉइंट्स में देखो, अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी ले सकते हो, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 8/1000 आएगा। 4 से कट करना चाहता हूँ 2 बार, और 4 से करता हूँ 250 बार, और 2 से कर सकता हूँ, तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो आप सर्च कर रहे थे, है ना। तो ये बात हो जाएगी, तो राइट आंसर ही हो जाएगा। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो बाकी ये कर तो सकते हैं एक बट, देखो 8, अगर आप इसको आप उल्टा सोचें, है ना, तो आप उल्टे को सोचेंगे तो ये 125 8 के केस में ही आता है, 0.125 करके जो आएगा,
दैट्स द मेन रीजन। ओके, तो ये आपने क्वेश्चंस किए कुछ शानदार वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह सब आपको उस पर मिल जाएगी, क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपको ये सही लग रही है चीज़ें तो बढ़िया से करो, सही तो लगनी भी चाहिए, नहीं लग रही तो भी करना है, तो भी चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।